वाई इस्लाम। देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे खास प्रोग्राम वाई इस्लाम 100 रीजंस। इस स्ट्रीम के अंदर हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 की सीरीज में से बहुत सारे रीजंस कवर कर चुके हैं। पिछले जो एपिसोड के अंदर मैंने जो रीजन कवर किया था वो था रीजन नंबर 74, और जो टॉपिक था फैमिली का टॉपिक। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, सोसाइटी। हम सोसाइटी के टॉपिक में देखेंगे इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, इसके वाज़े और क्लियर प्रूफ्स जो कोई भी इंसान जो खुले माइंड से देखे, हकीकत जानना चाहता है, जो सच्चाई को जानना चाहता है, तो वो देख सकता है, समझ सकता है। ऑफ कोर्स बुनियाद ही क्या है? बिलीफ है। बिलीफ सिस्टम अगर सही है तो बहुत सी चीजें सही चलेगी, अगर बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो शुरुआत कहां से होगी? बिलीफ सिस्टम से होगी। तो बिलीफ सिस्टम से यानी अकीदा और ईमान से हमने शुरुआत की, वहां से हमने बुनियादी रीजंस देखे, व्हाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ, क्यों इस्लाम दीन हक है। अब हम आए हैं उसके ऑफशूट्स में, फुरुआत में हम सोसाइटी में देखेंगे। देखिए क्या होता है ना, कि अगर कोई चीज हक जब होती है ना तो उसकी खुशबू और महक सब जगह दिखाई देती है। जो लोग हक और सच्चाई को देखना चाहते हैं वो उसकी एक एक प्रैक्टिस में देखकर समझ सकते हैं कि इससे बात समझ में आ रही है कि ये हक और सच्चाई का मजहब है। तो आइए हम सोसाइटी की तरफ आते हैं, और सोसाइटी में क्या चीजें इस्लाम ने सिखाया, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा आज के इस स्ट्रीम के अंदर। सबसे पहले देखिए, सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम होता है जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम चलता है दुनिया में, जिसमें रिच रिचर होता जाता है और पुअर पुअरर होता जाता है। यानी अमीर जो होता है वो और अमीर होता जाता है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जाता है। तो ये एक रियलिटी है। ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम जो दुनिया में चलता है, इसके कई सारे नुकसान हैं, और मैं आपके सामने सोसाइटी के अंदर जो इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटी है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपके सामने रखूंगा। कि ये इमेज रखने में मेरा मकसद क्या है, कि यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई अगर आपको चूहा पकड़ना है, माउस ट्रैप है, और कुछ उसके अंदर सामने चारा लगाया जा रहा है, कोई एक ऐसा बेट लगाया जा रहा है। तो यही है इजी बैंक फाइनेंस की हकीकत और असलियत। जैसे इंटरेस्ट का एक बोझ होता है जो कंधे पे लाद दिया जाता है। मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा इसकी, सिर्फ 2-3 मिसालों से आप बात समझ सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, इस पर पूरा का पूरा लेक्चर हो सकता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए 8% इंटरेस्ट पर अगर कोई लोन लेता है, 15 लाख का लोन, और 20 साल की टेन्योर होती है उसकी, वो 15 लाख प्रिंसिपल अमाउंट पे उसे सूद कितना देना होता है मालूम है? लोग क्या होता है, ईएमआई भर रहे, ईएमआई भर रहे, अरे कितना ईएमआई भर रहे हैं, ईएमआई इतना है। ईएमआई जैसे मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल के अंदर एक ईएमआई होगा, 12,500 का ईएमआई है। लेकिन आप देखो कि इसके अंदर उसका अमाउंट कितना उससे लिया जा रहा है, कि 15 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर 15 लाख सूद हो रहा है, और इस तरह से वो 15 लाख की चीज 30 लाख में ले रहा है। सिर्फ 8% इंटरेस्ट है, और उसके पीरियड जो 20 ईयर्स का ये लोन है, तो 15 लाख की चीज 30 लाख में ले रहा है। यानी आप एक टोटल एक मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। एक और मिसाल लीजिए क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, कि क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड अगर 50,000 क्रेडिट कार्ड का अगर लोन हो, और आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड के अंदर मंथली इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है, और 3.5% मंथली इंटरेस्ट रेट ये एक नॉर्मल चीज है। यानी कि अगर 50,000 का क्रेडिट कार्ड लोन है तो 100 महीने में कितना बन जाएगा आपको मालूम है? वो 50,000 का क्रेडिट कार्ड लोन 16,14,000 बन जाएगा। 16,14,000 बन जाएगा क्रेडिट कार्ड का लोन। यानी और हुआ है लोगों के साथ, थोड़ा सा अमाउंट क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा ले लिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया, उन्हें इंटरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ये मिसालें हैं, आप ये चार्ट से समझ लीजिए। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है, आईएमएफ की, और ग्लोबल इनइक्वालिटीज के ताल्लुक से है। यानी वर्ल्ड के अंदर रिच और पुअर में कितना बड़ा फर्क है आप देख सकते हैं। जो रिचेस्ट 1% है ना, 1% टॉप जो 1% देखिए रेड में लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, जो रिचेस्ट 1% है, तो आप देख सकते हो कि ये ऑफ द चार्ट्स लिखा है ना, ऑफ द चार्ट्स, कि जैसे उनकी वेल्थ कितनी है, तो 1% की वेल्थ इतनी है ना कि वो चार्ट में फिट ही नहीं हो रही है ये चार्ट में, और इसलिए उन्होंने एरो डाल करके लिख दिया कि 2.7 मिलियन पाउंड्स। हाँ, क्या लिख के रख दिया? 2.7 मिलियन पाउंड्स का लिख के रख दिया। और
सॉरी यूरोज, 2.7 मिलियन यूरोज। तो यहाँ पे ये जहां पर 1600 जो लिखा है ना उसमें 3 जीरो और है, यानी कि हो जाते हैं 1,60,000। तो वहां पर वो 27 लाख तक जा रहा है, 2.7 मिलियन, जो रिचेस्ट 1% की वेल्थ, इतनी ज्यादा। और वर्ल्ड के जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो 76% वेल्थ को ओन करते हैं। और जो बॉटम आधी आधी दुनिया है, इस रिपोर्ट के अंदर, जो लेटेस्ट रिपोर्ट मुझे ये 2022 की मिली है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बॉटम आधी दुनिया है वो उनके पास 2% वेल्थ है दुनिया की। दुनिया की 2% वेल्थ है 50% आबादी के पास, आधी आबादी, यानी 800 करोड़ में से 400 करोड़ लोगों के पास दुनिया की सिर्फ 2% वेल्थ है। इतने पुअर है ये। और जो 1% है वो चार्ट में ही फिट नहीं हो रहे, उतना ऊपर तक उनका चार्ट है। ये है मामला इस दुनिया का, जो सूद वाली दुनिया है। तो इस्लाम ने क्या कहा है, आप देखोगे कि ये सूद की छुरी जो है ना अमीर के हाथ से ले लिया है इस्लाम ने। इस्लाम के अंदर सूद हराम है। अब वो अमीर को पैसा देना होगा तो किस बेसिस पे देना होगा, सूद के बेसिस पे नहीं दे सकता। सूद के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट हो लॉस हो, तुम्हें सूद तो देना पड़ेगा। सूद के अंदर ये होता है। और आप देखोगे कि इस्लाम ने सिखाया कि जिनके पास पैसा है उनको क्या करना होगा, उनको क्या करना होगा, जिनके पास पैसा है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर। और इस तरह से उनका उनके हाथ में से छुरी ले ली गई है। जरा एडमिन कंफर्म करिए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जरा बताएं। हाँ, आप लोग चैट में भी कंफर्म कर सकते हैं जो लोग लाइव देख रहे हैं जी। इफ एवरीथिंग इज ओके जस्ट एक कंफर्मेशन मुझे दीजिए एडमिन। जी बेहतर है आवाज आपकी, वीडियो भी सही है। ठीक है, तो हम ये है रीजन नंबर 75 वाई इस्लाम, क्योंकि इस्लाम ने वो चीज किया है जो कोई नहीं कर पाया है रिफॉर्म्स के जरिए, और वो है कि इंटरेस्ट की जो छुरी है ना वो रिच के हाथ में से ले ली। अब तुम्हारे पास पैसे हैं, इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे इन्वेस्ट करो, सूद के बेसिस पे नहीं दे सकते। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। हमारे पास दुनिया में ऐसा नहीं कि सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है ना, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी जो आप यहाँ इस चार्ट में देख रहे हैं, उतने ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा अमीर और गरीब में। उतना ज्यादा डिफरेंस कि 1% कहाँ और दुनिया की आधी दुनिया कहाँ, 1% दुनिया कहाँ और आधी दुनिया कहाँ, 2%। सिर्फ 2% आबादी उनके पास प्रॉपर्टी है, वेल्थ है उनके पास। हाँ, तो समझने वाली बात है ये। नेक्स्ट, सेकेंड चीज जो हम सोसाइटी वाले टॉपिक में आ रहे हैं, हमने एक बुनियाद देख ली, वो है सूद की बुनियाद। अब हम आते हैं कम्युनिटी का कनेक्शन। ये मैं एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुने। ये बहुत प्यारा पॉइंट है और ये मैंने अपने डिस्कशन में लोगों के साथ देखा। मैंने उनको पूछा कि इस्लाम में तुम्हें क्या चीज सबसे ब्यूटीफुल लगी है, तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस में यही शेयर किया कि उन्हें सबसे ब्यूटीफुल यही चीज लगी इस्लाम के अंदर, जो कम्युनिटी का सेक्शन है, ब्रदरहुड। देखिए दुनिया का क्या मामला चल रहा है ना, कि दुनिया में आप देखोगे कि कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है। मतलब जस्ट एक मिनट, मैं जरा एक साउंड सेटिंग बात देख लूं, क्योंकि साउंड में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बस अकेले रहते हैं, कोई कम्युनिटी नहीं। आजकल दुनिया ऐसी बनती जा रही है। कैसी दुनिया, जिसके अंदर हर कोई अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, बस कोई कनेक्शन नहीं, कम्युनिटी, कोई ब्रदरहुड, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं। तो इस्लाम ने क्या सेटअप किया, एक कंसेप्ट है उम्मा का कंसेप्ट, कि ये उम्मत है। और अल्लाह ताला ने कुरान में बिलीवर्स को ब्रदर्स बताया है। देखिए, एक वो ब्रदरहुड है जो सारे इंसानों का ब्रदर, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबके सब आदम की औलाद है, तो सारे इंसान उस एतबार से एक दूसरे के दूर दूर के रिश्तेदार हुए, है ना। लेकिन एक ब्रदरहुड है, खास ब्रदरहुड, जो ब्रदरहुड बिलीवर्स का ब्रदरहुड, ईमान वालों का ब्रदरहुड, ये ब्रदरहुड खास ब्रदरहुड। और आप देखोगे कुरान में आता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा,
मोमिन तो भाई भाई है, मोमिन तो भाई भाई है। तो ब्रदरहुड के कंसेप्ट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जब सारे ब्रदर्स बिलीवर्स को ब्रदरहुड के अंदर बांध दिया गया, तो क्या होता है कि कभी लोग जरूरतमंद होते हैं, मुश्किलों में होते हैं, तो होते एक आसानी होती है जिसके अंदर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस ब्रदरहुड की वजह से। उसी तरह कभी कभार सूटेबल स्पाउसेस मैरिज के अंदर, ये ब्रदरहुड के अंदर देखें तो एक लाइक माइंडेड ग्रुप मिलता है, जिससे मैरिज के अंदर आप जानते हैं कि लाइक माइंडेड लोगों से शादी करने से शादी के अंदर खुशी बढ़ जाती है। उसी तरह कभी बीमारी आती है, कभी मौत आती है, तो बीमारी के अंदर इयादत करना यानी बीमार को विजिट करना, मौत आए तो जनाजे को फॉलो करना, हाँ, कोई कर्जे में हो तो उसकी मदद करना, कोई इमरजेंसी में हो उसकी मदद करना। लाइक माइंडेड लोग होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, तो खुशियां मिलती है जिंदगी में। तो ये बेनिफिट होता है ब्रदरहुड का। और आपको पता है ये ब्रदरहुड कैसे एस्टैब्लिश होता है? ये ब्रदरहुड जो है ना बिलीवर्स का, पैसों से नहीं होता है। कोई बोले हाँ हाँ हम लोग पैसा देके हम लोग भी करेंगे, ब्रदरहुड बनाएंगे। ये ब्रदरहुड बनता है, कुछ बुनियादें उसकी। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि ये ब्रदरहुड होता है ना, तो कोई चीज रिटर्न में पाने के लिए नहीं होता है। ये ब्रदरहुड, ये भाईचारगी होती है अल्लाह के लिए, कि हम भाई हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। और कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो बांधती है। जब नमाज में खड़े होते हैं तो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। अकेले अकेले नमाज का कंसेप्ट नहीं है। अकीमिस सलाह है, नमाज कायम करो। ज़कात देना है तो अकीमिस ज़कात, ज़कात का सिस्टम कायम करो। मतलब ज़कात का एक पूरा सिस्टम है, बैतुल माल का सिस्टम है, जिससे गरीबों तक मदद पहुंचे। तो एक ब्रदरहुड बांध रहा है। उसी तरह इफ्तार में दूसरे का इफ्तार, साथ में इफ्तार करना, ईद की नमाज साथ में पढ़ना, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ब्रदर्स को बांधती हैं एक साथ में। उसी तरह वतवासौ बिल हक आता है, वतवासौ बिल हक कुरान में, सूरतुल अस्र में, यानी एक दूसरे को हक की तलकीन करना, हक की तलकीन करना। तो ये सारी चीजें बांध रही है और उभारा गया है कि अकेले मत रहो। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो लोगों के साथ मिलता है, युखालितुन नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम, उनकी तकलीफों पे सब्र करता है, आज़म अजरन, उसका अजर बहुत बड़ा है, मिन मोमिन लदी ला युखालितुहुम व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम, जो लोगों के साथ ना मिक्स होता है ना उनकी तकलीफ पे सब्र करता है। तो ऐसे मोमिन के कंपेयर में, ऐसे मोमिन के कंपैरिजन में आप देखोगे कि वो मोमिन जो लोगों के साथ मिलता है, और हाँ मिलेंगे तो थोड़ी 19-20 तकलीफ भी होगी, खुशियां भी मिलेगी, फायदे भी मिलेंगे, तकलीफ भी मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने सिखाया, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि वो तकलीफों पे क्या करो? सब्र करो। वो यस्बिरु अला अज़ाहुम, तकलीफ आएगी उस पर सब्र करो। तो ये मोमिन क्या है? आज़म अजरन, उसका अजर बहुत बड़ा है। मतलब क्या सिखाया गया? सिखाया गया कि मिक्स करो, ब्रदरहुड में रहो, अकेले अलग अलग मत रहो, मिक्स करो। उसी तरह आप देखोगे कि मोमिनों का ब्रदरहुड कौन सा ब्रदरहुड है मालूम? ये वो ब्रदरहुड है जो सिर्फ दुनिया में जाके खत्म नहीं होता है, ये आखिरत तक चलने वाला ब्रदरहुड। मतलब ऐसी भाईचारगी है जो आखिरत तक चलती है। क्योंकि आखिरत में आप देखोगे जन्नत के अंदर क्या होगा? जो लोग होंगे, जो नेक लोग होंगे, वो साथ में होंगे, अपने जैसे लोगों के साथ होंगे, और वो लोग आपस में बात करेंगे। और जन्नत के ताल्लुक से जिक्र आता है कि वो लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे और कई सारी बातें होंगी, और ये जन्नत तक पहुंचेगा। और ये सिर्फ जन्नत नहीं, मान लो कि मिसाल के तौर पर दुनिया के ब्रदरहुड में कोई एक पर्सन है जो जहन्नम पहुंच रहा है, तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने एक इज्जत रखी है मोमिनों के लिए कि वो अपने भाइयों के लिए, अपने साथ उठने बैठने वालों के लिए सिफारिश कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं अल्लाह के सामने। अल्लाह ने ही राइट दिया है, अल्लाह ने उनको ये इज्जत दी है कि वो आके सिफारिश करेंगे। और सही बुखारी की हदीसें हैं कि वो आकर अपने भाइयों के ताल्लुक से सिफारिश करेंगे कि फला हमारे साथ दुनिया में रहा करता था, आज वो कहाँ है, तो पता चलेगा वो वहां है, तो उसके ताल्लुक से सिफारिश करेंगे अल्लाह से। यानी सोचो भाईचारगी जो दुनिया के बाद आखिरत तक पहुंचती है। और जनाजे की नमाज में अगर पहुंचे लोग, उसके लिए दुआ करे तो उनकी दुआ कबूल होगी। ये हदीस आती है कि अगर कोई शख्स के लिए 40 लोग आकर के दुआ करें जनाजे की नमाज में, यानी जो मरने के बाद जो इंतकाल होता है, जनाजा होता है, उसकी एक नमाज होती है, उसमें 40 आ जाए, एक हदीस में आता है 100 लोग आ जाए जो उसके लिए दुआ करें, तो उनकी दुआ उसके लिए कबूल होगी। यानी कि मरने के बाद तक फायदा होता है ये ब्रदरहुड का। आगे एक ऐसी चीज है जो जेन्युइन ब्रदरहुड, मतलब क्या? एक होता है ना नकली दोस्त, नकली दोस्त होते हैं, एक दूसरे को बर्बादी के रास्ते पे ले आते हैं। अल्लाह ताला ने हमें वो जेन्युइन किस्म की भाईचारगी सिखाया है कि जिसके अंदर अमरुम बिल मारूफ, अच्छी बात का हुक्म देना, बुरी बात से रोकना। अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलिया बाज़,
मोमिन मर्द मोमिना औरतें एक दूसरे के भाई हैं, हाँ, औलिया एक दूसरे के मददगार है, करीबी दोस्त हैं, हाँ, और वयामुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 71। तो मतलब भाईचारगी जिसके अंदर जेन्युइननेस है, मतलब नकली भाईचारगी नहीं, असली भाईचारगी। तो आप ये देखोगे कि ये चीज है, और ये ब्रदरहुड को बचाया भी गया है, गीबत करने से रोका गया है, चुगली से रोका गया है, लोगों का मजाक उड़ाने से रोका गया है। तो इस चीज से क्या होता है कि जो भाईचारगी को तोड़ने वाली चीजें है ना, जो भाईचारगी को खराब कर देती है, वो चीज से रोका भी गया है। तो कैसे भाईचारगी बनती है? ऐसे ही बन नहीं जाती है, ये बनने का एक सिस्टम है। अब जाहिर सी बात है, जहां पे मुसलमान अमल में कमजोर होंगे, जहां पे ये सिस्टम कमजोर होगा, वहां पे वो इस फायदे से भी दूर रहेंगे, और जहां पे ईमान उनका मजबूत है, अमल का जज्बा मजबूत है, वहां उनको फायदा भी मिलेगा। तो लेकिन वाई इस्लाम के 100 रीजंस में मैंने ये ब्रदरहुड को वन ऑफ द रीजंस के तौर पर शुमार किया, क्योंकि सचमुच एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। और जो इस बात को समझे तो उसको पता चलेगा कि इस्लाम में आप सिंगल नहीं हो, आप एक पूरा फैमिली का हिस्सा हो। और बाज लोग इसमें ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं, उनको इस भाईचारगी से बहुत अच्छा नहीं लगती है उनको भाईचारगी, बाज लोग एतराज उठाते हैं। तो एतराज उठाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई सब जगह पे कुछ ना कुछ सिस्टम है, सब जगह पर। आप देखोगे, मैंने इसके बारे में आंसर किया है कि जन्म कुंडली का सिस्टम है, तो वो मैच होगा तो अपने ही धर्म वालों से मैच होगा, कुंडली जो मैच होगी। उसी तरह बाज राइट्स होते हैं टेम्पल मेंबर्स के, पैरिश के मेंबर्स के, वो उसके मेंबर्स के लिए खास होते हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से नहीं है कि जैसे कि दूसरों को महरूम किया जा रहा है, मतलब आप अपनों को कोई स्पेशल राइट दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि आप दूसरों के खिलाफ मत रहो। तो इस्लाम ने दूसरों को भी राइट्स दिया है, नॉन मुस्लिम्स के भी राइट्स है, उनकी जान, उनकी माल, उनकी रिलीजियस फ्रीडम की हिफाजत, ये सब चीजें हैं। लेकिन मुसलमानों को खास राइट्स दिए गए हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो होता है उसके अंदर एक दूसरे के साथ खास मामला रखे गए हैं, और ये चीज सिखाई गई है। तो ये हमारा अगला रीजन जो हमने देखा, ये था रीजन नंबर 76। आइए रीजन नंबर 77 पे आते हैं। 77 नंबर बात यह है कि दुनिया का आज नॉर्मल सिस्टम क्या है, वाई इस्लाम का 77 रीजन। दुनिया का नॉर्मल सिस्टम क्या है कि कोई गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कोई फिक्र नहीं करता, बस अपनी लाइफ जीते मरते हैं, कोई उनकी तरफ देखता नहीं, कोई उनकी फिक्र नहीं करता। लेकिन इस्लाम ने एक सिस्टम दिया जिसके अंदर उनकी मदद की जाए। ज़कात का सिस्टम है, कंपलसरी चैरिटी, कि एक तो माल तुम्हारे पास है उसमें से 2.5% देना है। कंपलसरी चैरिटी कहाँ जाएगी है? उसके अंदर मेजर हिस्सा फुकरा मसाकीन के लिए। सदक़े का सिस्टम, वॉलंटरी चैरिटी, यानी फर्ज के अलावा, कंपलसरी चैरिटी के अलावा एक है नफल चैरिटी। और इंटरेस्ट फ्री लोन में उभारा गया है कि सिखाया गया कि अगर आप किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन दो और वो उस लोन को वापस करे तो भी आधा तुम्हें सदक़े का सवाब मिलेगा। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का लोन किसी को दो और सामने वाले ने उस लोन को वापस किया तो भी आपको 50,000 का सदक़े का सवाब मिलता है, जैसे कि हमें हदीस में मिलता है। इंटरेस्ट फ्री लोन की तरफ उभारा गया कि मदद करो लोगों को। गुलामी जब थी तो गुलामों को आजाद करने सिखाया गया। खाना पकाया घर में अच्छा तो अपने पड़ोसी के साथ शेयर करो। और वो शख्स मोमिन नहीं है जो पेट भर के सोए, वजारुहु जायुन अला जंबिही, जो और उसका पड़ोसी करीब में भूखा सोया है और वो पेट भर के सो रहा है, वो शख्स मोमिन नहीं है। मतलब अब यहाँ देखना होगा कि अच्छा पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सोया है, उसकी क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है। खास तौर से इस्लाम में एक बहुत बड़ा फोकस वो लोगों पर है कि जो लोग गरीब होते हैं उनके ताल्लुक से, जो मांगते नहीं है, वो लोगों के ताल्लुक से खास उभारा गया है कि ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों की मदद करो। और ये भी सिखाया गया कि अपने भाई की मदद करो, उनसे रखा का जालिमन और मसलूमा, चाहे वो जालिम हो या मसलूम हो। जालिम हो तो कैसे मदद करो, उसको रोक कर, और मजलूम हो तो कैसे मदद करो, उसके जुल्म में उसकी मदद करके, उसके खिलाफ जो है, जो जुल्म कर रहा है उसकी मदद करके। तो आप देखोगे कि इस्लाम के अंदर पूरी तालीमात है गरीब और कमजोरों को सपोर्ट करने की। तो सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन वाली सोसाइटी नहीं, जिसके अंदर कोई गरीब की तरफ देखेगा नहीं, कोई कमजोर की मदद नहीं करेगा। इस्लाम ने सिखाया कि माल से भी मदद करो, अपनी जुबान से भी मदद करो। मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई अगर बुरी चीज होते देखे, फलयुगय्यर बियदिही, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। वल्लम यस्तती, हाथ से नहीं रोक सकते, फबिलिसानी, तो जुबान से रोको। वल्लम यस्तती, और जुबान से भी नहीं रोक सकते, फबिक़ल्बी, तो कम से कम दिल में बुरा समझो। और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। मतलब तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, साइलेंट स्पेक्टेटर बन के नहीं रहना है। तो अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो तुम उसकी मदद करने में हिस्सा बनो, ये सिखाया गया। तो ये है रीजन नंबर
77। नेक्स्ट, आजकल जो सोसाइटी का मॉडल चल रहा है, जो बना हुआ है, वो एक बहुत ही ऑब्सीन सोसाइटी का मॉडल है। चाहे फिल्म्स हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट्स हो, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, एक फ्री मिंगलिंग का कल्चर बन रहा है। एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर ऑब्सीन सोसाइटी, एक बेहया सोसाइटी मॉडल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यही किस्म की जो सोसाइटी बन चुकी है और यही किस्म की सोसाइटी चल रही है, और यही मॉडल आज वहां से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। और आज जिस चीज को बहुत अच्छा समझा जा रहा है, तो यही चीज को अच्छा समझा जा रहा है, एक ऑब्सीन सोसाइटी। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूँ, मुख्तसर तौर पर भी बता रहा हूँ। वो ये कि इसके अंदर ये सोसाइटी, जो ऑब्सीन सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हो वेस्टर्न कंट्रीज में सब में बच्चे जो शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं 40%, 47%, 66%, 57%। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, आइसलैंड, फ्रांस, ये सबकी रिपोर्ट देखिए, कितना शॉकिंग फिगर है। इतने सारे बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं, उनको कितने राइट्स मिलते हैं। और आप देखोगे 80% ऐसे सिंगल बच्चों को, ऐसे सिंगल मदर्स बड़ा करती है। जो सिंगल जो बच्चे होते हैं, जो सिंगल पेरेंट के पास होते हैं, तो 80% माओ के पास ही होते हैं। और ऐसे 4 बच्चों में से एक, 1.25 करोड़ बच्चे बगैर वालिद के बड़े हो रहे हैं, 1.25 करोड़ बच्चे। और ऐसी माओ में देखा जाता है जो सिंगल मदर्स है, 28% ऑफ द टाइम उनके अंदर सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इतना ट्रॉमा, इतना स्ट्रेस कि माँ और बाप दोनों का रोल प्ले करना है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन, ये तो कंसेंट वाली बात होगी। आप देखोगे कि ये पूरी चीज के अंदर जो मॉडल बनाया गया है, जो वेस्टर्न मॉडल है, प्रेग्नेंट कौन होने वाली है? औरत ही होने वाली है, मर्द तो नहीं होगा ना। चाइल्ड बर्थ कौन, जन्म कौन देगा? माँ ही देगी। यानी कि जो डिलीवरी का पेन, तकलीफ वगैरह कौन बेयर करेगी? माँ ही बेयर करेगी। फीडिंग और बच्चे को जो केयर करना है कौन करेगी? माँ करेगी। सिंगल पेरेंट में भी 80% ऑफ द टाइम माँ को ही बड़ा करना है, 20% बाप करते हैं। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है? जो बड़ा करेगी उसी पे आ जाती है। मेडिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, अबॉर्शन, मत पता है अबॉर्शन में कितने सारे केसेस अबॉर्शन हो जाते हैं ऐसे बच्चों। और फिर उसके अंदर प्रॉब्लम जो होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रॉमा जो होता है, वो सब कौन बेयर करेगा? माँ के ऊपर है। साइड इफेक्ट जो आते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के, किसके ऊपर आते हैं? माँ के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि एक औरतों का एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है ये, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम। और ये तो कंसेंट वाली बात हो गई। फिर कोई चीज होती है जो, जब ये बेहया सोसाइटी बनती है ना, जब एक अनचेस्ट सोसाइटी बनती है, जब एक ऑब्सीन सोसाइटी बनती है, तो उसके अंदर कई सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हर 6 अमेरिकन औरतों में से एक का या तो रेप हो चुका है या तो अटेम्प्ट हो चुका है, अटेम्प्टेड या कंप्लीटेड, यानी इतना बुरा हाल, 6 में से एक। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 81% औरतें कहती हैं कि वो किसी ना किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर चुके, किसी ना किसी तरह का। ये क्या है? ये ऑब्सीन सोसाइटी की निशानियां होती है कि औरतों के साथ ये सारी चीजें भी होने लगती है। तो इस्लाम ने एक चेस्ट सोसाइटी का मॉडल बताया है इंसानों के लिए। पहले तो हिजाब का सिस्टम, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों पे नहीं कि उनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, सेक्सुअल अब्यूज वगैरह को बेयर करना पड़ेगा, नहीं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेंडर में सेग्रीगेशन है, मर्दों और औरतों में मिक्सिंग नहीं है। एक नामहरम औरत को टच करने की भी इजाजत नहीं है, यानी उसको टच नहीं कर सकते हैं। हदीस इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई नामहरम औरत है, अनरिलेटेड औरत है, उसके साथ में अकेले नहीं हो सकते। एक पूरा सिस्टम ऑफ चेस्टिटी, पाकिज़गी का एक पूरा निजाम है, एक सिस्टम है जिसके अंदर सब अपने राइट्स के अंदर बाकी के साथ, एक चेस्ट सोसाइटी के साथ, जो आप अपनी बहन के लिए पसंद करते हैं, अपनी माँ के लिए पसंद करते हैं, अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं, वही चीज सारी औरतों के लिए पसंद करते हैं, सिखाया गया है। और ये चीज में आप देख सकते हैं वो जो अनचेस्ट सोसाइटी है उसका असर होता है, जैसे कि साबित है। लोग बोलते कुछ नहीं होता, नहीं होता है, ये साबित है। ये आप देखोगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर ये चीज पूरी नोन बात है कि इसका असर होता है। इट्स हार्ड कोर सर्किटरी, दिस इज नॉट अ कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी सिर्फ सोचने से या फिर बताया गया, सिखाया गया इसलिए ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हार्ड कोर सर्किटरी है जो साबित है, और ये चीज होती है जो ऑब्सीन सोसाइटी होती है। तो फीमेल ब्यूटी को देख करके मेल्स पर एक असर होता है जो साबित शुदा चीज। हाँ, तो हमने वो चीज को देखा। ये सोसाइटी के ताल्लुक से हमारा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 78। तो पॉइंट नंबर 78 तक हम आ चुके हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 79, और वो है कि आज जो सोसाइटी जिस तरह से चल रही है, तो मैरिज को मुश्किल बनाया जा रहा है, और अडल्ट्री आसान, जिना आसान, शादी के जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम एज बढ़ाती जा रहे हैं। मिनिमम एज जो पहले इंडिया में आप देखोगे मिनिमम एज फॉर मैरिज क्या होती थी, आज बढ़ते बढ़ते 18 इयर्स की गई, अभी 21 इयर्स कर दी गई है, और अभी प्रपोजल्स आ रहे हैं कि 25 इयर्स मिनिमम एज फॉर मैरिज कर दी जाए। लेकिन
अडल्ट्री के अंदर एज ऑफ कंसेंट जो होती है, एज ऑफ कंसेंट जो आप देखोगे फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर एज ऑफ कंसेंट 14 इयर्स है, मैरिज की एज क्या है 21 इयर्स। सारी वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे एज ऑफ कंसेंट क्या है, कहीं 14 है, कहीं 16 है, कहीं 12 भी है। और एज ऑफ मैरिज क्या है, एज ऑफ मैरिज अलग है, यानी शादी नहीं कर सकते उस उम्र में, अलाउड नहीं है लीगली, लेकिन एज ऑफ कंसेंट यानी कि जिना अडल्ट्री कर सकते हैं, तुम अपनी रजामंदी कोई गलत ताल्लुक के लिए दे सकते हो इस एज में, एज ऑफ कंसेंट। तो ये क्या है, आज जो वर्ल्ड का कल्चर है कि शादी को मुश्किल बनाया जा रहा है और जिना को आसान किया जा रहा है। उसी तरह शादी को कॉस्टली बनाना, ये भी एक बात है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और डिवोर्स को बहुत कॉस्टली बनाना। हाँ, डिवोर्स को बहुत कॉस्टली बनाना। एक मिनट, कंटिन्यू करते हैं हम। तो मैरिज को डिफिकल्ट और अडल्ट्री को आसान बनाया जा रहा है। इस्लाम के अंदर इसका ऑपोजिट, मैरिज में उभारा गया है, उसे इजी बनाया गया है, और अडल्ट्री टोटली प्रोहिबिटेड है। इस तरह से ये चेंज सोसाइटी का मॉडल मटेरियलाइज होता है शादी के सिस्टम के जरिए। ये हमारा रीजन नंबर 79 हो गया। रीजन नंबर 80, और वो है कि आज आप दुनिया में देखोगे ना, जो नॉर्मल चीज चल रही है वो इस तरह से चल रही है कि बुराइयां सोशल मॉडल में, सोशल मीडिया में, जो आजकल का एक मॉडर्न कल्चर है, अच्छी चीजों को मना करते हैं और बुरी चीजों में को कूल बताया जा रहा है, बुरी चीजों को जैसे कि अच्छा बना के पेश किया जा रहा है। इस्लाम ने कहा नहीं, अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, तुम बुराई से रोकते हो। तो मुस्लिम्स को ये सिखाया गया कि तुम्हें अच्छाई का हुक्म देना है, चाहे दुनिया में लोग उस अच्छाई के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। तो ये है एक बेसिक तालीम इस्लाम की। और अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर अम्रुम बिल मारूफ सदका, हदीस आती है सही हदीस बुखारी में कि अच्छाई का हुक्म सदका है, अच्छाई का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है। बहुत से लोग बोलते हैं, बोले ओके अच्छी बात बोलना है बोलो, लेकिन गलत मत बोलो, किसी को भी गलत मत बोलो। तो इस्लाम में बताया गया नहीं, जो गलत कर रहा है ना उसको बोलो ये गलत, वो तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराई से रोकते हो, बुराई से रोकना सिखाया गया। ऐसे शैलो लोग होते हैं जो सिर्फ अच्छे इंप्रेशन के लिए कुछ अच्छी बात हो सकता है बोल देंगे, लेकिन बुराई से नहीं रोकते। और इस्लाम के अंदर सिखाया गया कि तुम्हें जो मुस्लिम उम्मा है, तुम लोगों को ये बात करना है आपस में एक दूसरे के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी, अच्छाई का हुक्म देना है, उसके लिए खड़े होना है और बुराई से रोकना है। तो वाई इस्लाम 100 रीजंस में एक बहुत बुनियादी तालीम, एक बहुत ही बुनियादी रीजन ये रीजन है कि इस्लाम के अंदर पूरा उभारा गया है, एनकरेज किया गया है, यहाँ तक का सिखाया गया है कि या वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक्त की कसम इंसान नुकसान में है, खसारे में है, इंसान बर्बाद है, इल्ला लदीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, वो अमिलु सॉलिहात, नेक काम किए, वो तवासौ बिल हक, हक की तलकीन की, यानी कि अच्छी बात की तलकीन करना है, वो तवासौ बिल सब्र, सब्र की तलकीन, यही सिखाया गया है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये इस्लाम की टीचिंग जो है ना, इसका पूरा एक सिस्टम बताया गया है। और मैं जो वाह इस्लाम के 100 रीजन दे रहा हूँ, वो 100 में से एक रीजन ये भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने काम से काम रखो, कोई गलत कर रहा है तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। कहा गया नहीं, तुम्हें अच्छी चीज मालूम है ना, तो क्या है बताओ, ये चैरिटी है, ये सदका है, बेस्ट सोशल वर्क है, ये करो। तुम बताओ किसी को, अच्छी बात बताए तो बस चुप मत रहो, किसी को बताओ। कोई बुरा काम कर रहा है उसको रोको, बोलो, खामोश मत रहो, नहीं तो तुम भी जिम्मेदार हो। तो हमें सिखाया गया ये मामला, ये बात सिखाई गई है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये है वाई इस्लाम के 100 रीजंस में से हमारा आज का रीजन नंबर 80। रीजन नंबर 81, आप देखोगे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा दौर गुजरा जो था डार्क एजेस, जिसके अंदर दुनिया अंधेरे में थी, सुपरस्टिशंस चलते थे दुनिया में, दुनिया के अंदर लर्निंग और एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, तालीम से दूर थे। और हम देखते हैं कि ये लर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई, आप देखोगे कहा जाता है रिनेसांस से, लेकिन जो रिनेसांस था उससे बहुत पहले आप देखोगे जो डार्क एजेस थी दुनिया की, वो टाइम पर एक्चुअली एजुकेशनल रेवोल्यूशन दुनिया में आ चुका था। और वो रेवोल्यूशन कहाँ से आया था, आप जरा देखिए कभी, आप देखोगे वो आया था मुस्लिम कंट्रीज से। जो डार्क एजेस थे उसके अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट, जो आज का मॉडर्न साइंस है उसकी फाउंडेशन सेट कर रहे थे, जो स्पिरिट ऑफ लर्निंग है वो इनकरेज किया गया। आप देखोगे कितनी सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरीज की, आज उनकी जो आइडेंटिटी भी लोग कई बार नहीं पहचानते,
कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुस्लिम्स थे, उनके कुछ वेस्टर्नाइज नेम्स आपको मिलेंगे। कुछ मिसालें आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐसी बहुत सारी मिसालें मुस्लिम साइंटिस्ट। और आप देखोगे कई सारी डिस्कवरीज जो मुस्लिम्स ने की और जो डिस्कवरीज से आज तक लोग बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन उसकी फाउंडेशन और बुनियाद मुस्लिम से आई। मैं आपको सिर्फ 3 किताबों से, 3 हिस्टोरियंस ने अपनी किताबों में क्या कहा है, मैं आपके सामने रखकर इस बात की दलील रखना चाहता हूँ। फ्रेंच थिंकर गुस्तावे ले बॉन, वो कहते हैं अपनी फेमस बुक द सिविलाइजेशन ऑफ द अरब्स, इस किताब में वो कहते हैं इफ द अरब्स हैड टेकन ओवर फ्रांस देन पेरिस वुड हैव बिकम लाइक कोर्डोवा इन स्पेन। वो कहते हैं अगर अरब्स फ्रांस तक भी पहुंच गए होते तो पेरिस स्पेन में कोर्डोवा जैसा था, वैसा पेरिस का भी हाल होता। कोर्डोवा का कैसा मामला था वो बता रहे हैं, अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन एंड नॉलेज, एक ऐसा सेंटर जहां सिविलाइजेशन और नॉलेज, इल्म और तहजीब पाई जाती, और where the man on the street was able to read and write and even compose poetry at a time when the kings in Europe did not even know how to write their name. वो कहते हैं एक रास्ता चलता, सड़क में रास्ता चलता आदमी भी लिख सकता था, पढ़ सकता था, इवन पोएट्री बना सकता था, एक ऐसे वक्त पर जब यूरोप के बादशाहों को भी अपना नाम लिखने नहीं आता था। ये कौन कह रहे हैं? फ्रेंच हिस्टोरियन गुस्तावे ले बॉन, और जाके आप देख सकते हो। एक और मिसाल, जर्मन ओरिएंटलिस्ट सिगरेट होनेकर, वो अपनी फेमस किताब द सन ऑफ अल्लाह इज राइजिंग इन द वेस्ट, वो कहते हैं, वो कहती हैं कंसर्निंग द स्प्रेड ऑफ लाइब्रेरीज इन द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड, वो कहते हैं द लाइब्रेरीज ग्रू इन एवरी प्लेस लाइक प्लांट्स इन गुड सॉइल, कि जैसे अच्छी जमीन में पौधे उगते हैं, ऐसे इस तरह से हर जगह पर मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम ममालिक में लाइब्रेरीज ग्रो हो रही थी। अगर 861 के अंदर एक ट्रैवलर बगदाद में पहुंचता और वहां जाके लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी कितनी है, तो देखता कि मोर देन 100 पब्लिक लाइब्रेरी, हर शहर में एक लाइब्रेरी होती थी, वेयर एन ऑर्डिनरी मैन कुड बोरो व्हाटएवर ही वांटेड। एक आम इंसान भी जाकर के किताब जाकर के बोरो कर सकता था, उसके हॉल में बैठ करके पढ़ सकता था, और जो चाहता वो पढ़ सकता था, स्टडी कर सकता था। Translators and writers also gathered in halls that were set aside specially for them, discussing and debating as happens now at academic conferences or at the highest level. जैसे आज बड़ी बड़ी academic conferences में होता है कि लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि उस तरह से वो जमाने में राइटर्स, ट्रांसलेटर्स हॉल्स में बैठ करके डिस्कस किया करते थे। ये ऐसा मुस्लिम कंट्रीज में होता था, ये हाल था मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, और कब? जब वेस्टर्न कंट्रीज जाके जिससे गुजर रहे थे। इस चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते? और फेमस ऑथर एच.जी. वेल्स, वो अपनी किताब द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में कहते हैं मुस्लिम्स के बारे में, दे एडवांस्ड इन मेडिसिन फार बियॉन्ड द ग्रीक्स, कि ग्रीक्स कहां तक पहुंचे थे, उनसे बहुत आगे मुस्लिम्स पहुंच गए। They studied science and the functions of the various parts of the body. Science study किया, जिस्म के अलग अलग parts के functions को study किया, preventive medicine study किया। Many of the treatment methods that they use are still used by us until today. कई सारे treatment methods जो उन्होंने use किया वो आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। They use anesthetics for the operations. Operations के लिए anesthetics use किया मुस्लिम से उस जमाने में, and उस जमाने में they used to perform some of the most difficult surgeries that are known. यानी वो जमाने के एतबार से सबसे डिफिकल्ट सर्जरीज वो किया करते थे उस जमाने में। At a time when the church used to forbid the practice of medicine in the expectation that a full recovery could be achieved through religious rituals performed by the bishops, the Arabs had true knowledge of medicine. वो कहते हैं कि जो जमाने में चर्च रोका करती थी कि मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, पूरी रिकवरी तो सिर्फ बिशप्स जो रिलीजियस रिचुअल्स करेंगे, हाँ, उसके जरिए होगी। उस जमाने में अरब्स के पास ट्रू नॉलेज मेडिसिन की होती थी। ये 3 मिसालें मैं आपको दी, लेकिन फैक्ट है ये, आप जाके देख सकते हो। और जो असलियत ये है कि जब तक मुस्लिम्स दीन के करीब थे, इस्लाम के करीब थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, उस जमाने तक उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी वर्ल्ड में प्रोग्रेस से नवाजा, और दुनिया में अल्लाह ताला ने कई नेमतें नवाजी, बहुत बड़े जमाने तक। लेकिन जहां वो इस्लाम से दूर होंगे खुद, तो कोई नाम से तो तुम्हारा नाम मुस्लिम है इस वजह से तुम्हें नहीं मिलने वाला, ना जन्नत में जगह मिलने वाली है, ना दुनिया में इज्जत मिलने वाली, दोनों जगह पे पिटोगे, दोनों जगह पे तुम्हारे लिए परेशानी। तो यही रियलिटी है, और ये रियलिटी दुनिया का कोई भी इंसान देख सकता है। वो सारे डेवलपमेंट्स को देखे, एक बिना प्रेजुडिस के देखे, इसके ताल्लुक से डॉक्यूमेंट्रीज है, वेल रिसर्च वर्क्स है। खुद आप शॉर्ट एनसाइक्लोपीडिया, ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑन इस्लाम देखोगे, उसके अंदर आपको कई सारी एंट्रीज मिलेगी जिससे आप ये सब कंक्लूजन से पहुंचोगे। तो ये हो गया हमारा आज का आखिरी पॉइंट, जो है पॉइंट नंबर हमारा 80। हाँ, पॉइंट नंबर 80 तक हम पहुंचे, सॉरी पॉइंट नंबर 81, ये हमारा पॉइंट नंबर 81 है। तो व्हाई इस्लाम 100 रीजंस में हम 81 रीजन तक पहुंच गए। आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। मैं अभी यहाँ पर 3 लोगों से बात करूंगा इंशाल्लाह, जो आज के इस लिंक में ज्वाइन करके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। फर्स्ट गेस्ट आ चुके हैं, यस
ब्रदर एमएन, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जो लोग ज्वाइन करके डिस्कस करना चाहते हैं, लिंक पे क्लिक करके आके ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। जी, अनम्यूट करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, जी, आपने तो बहुत अच्छा बात किया है ना। जे मिडिल एज में ऐसा था वैसा था, लेकिन अब मुसलमान पीछे क्यों है? और मैंने एक आपको बात रीजन जो बता दिया। सीरियस, जी, मैंने आपको रीजन बताया और, कि यहाँ पे सुनिए ना, मुस्लिम नाम से प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला है, मुस्लिम ना का सुनिए ना, ईमान और अमल होगा तो मिलेगा। जी, ये भी कुरान में दिया हुआ है। तो सुनिए ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं अब्बासी खिलाफत के बारे में, जैसे मैंने एमए हिस्ट्री में पढ़ा था, तो अब तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी बनाया गया था। तो अब मुसलमान क्यों है? तो मैंने जब पढ़ा था कि मिडिल एज में इस्लाम ज्यादा साइंसदानों को जो है वो मुस्लिम रूलर ने ही सेव किया था। और एक बहुत बड़ा क्या है, क्रिश्चियन पादरी का नाम है, वो अंधा हो गया था, जो अपना ऑपरेशन वो स्पेन में करवाने के लिए आया था, क्योंकि उसका इलाज नहीं था। तो अब क्यों पीछे? क्योंकि देखिए तो अरबों के पास तो पैसा है, ऐसा बात नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत ऐसा है जो बिलियनियर है। तो आप तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, हम लोग इस वजह से पीछे है। तो देखिए कैसा मामला है ना, जितना जहां जहां लोगों ने अमल किया वो उनको फायदा मिलेगा, और जो नहीं करेंगे तो सिर्फ मुस्लिम नाम से फायदा नहीं मिलेगा। कुरान में खुद बताया गया है, वइन ततवल्लो, अगर तुम पलट गए तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को लेके आऊंगा, तुम ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। तो ये एक रूल है कि यहाँ पर कोई मुस्लिम नाम आ गया कि हम मुस्लिम पूर्वज है हमारे, हम मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हो गए तो हमें दुनिया आखिरत में इज्जत ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर ईमान है, बिलीफ, अमल है तो मिलेगा, नहीं है तो तुम्हें दुनिया आखिरत दोनों में जिल्लत मिलेगी। और ये वादा है कुरान में, हदीस में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कुछ कौमों को उठाएगा और इसी के जरिए कुछ को जलील करेगा। तो ये किताब जो है कुरान, इसको अगर कोई ट्रूली फॉलो करेगा तो उसको इनाम मिलेगा, वो सही रास्ता, दुनिया आखिरत दोनों का फायदा है, और नहीं होगा तो उससे जिल्लत मिलेगी। तो आज जो मुसलमानों की पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, इसका क्लियर कोरिलेशन आप देख सकते हो कि जनरल मुस्लिम्स में कितने लोग प्रैक्टिसिंग होते हैं, कितने कम लोग हैं जो जो प्रैक्टिसिंग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं और एक्ट कुरान पढ़ते हैं, कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इनाम मिलेगा। और दुनिया में फाइनली ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ तो है ही कंफ्यूजन, मतलब दुनिया के अंदर सही जवाब गलत जवाब सब मिक्स ही मिलने वाला है ना, ये कोई इनाम की जगह थोड़ी है, इनाम की जगह तो आखिरत है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन उस लेवल का कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं है ना। जैसे कि मान तो लीजिए मीडिया, आप कोई ये बात सब कह रहे, लेकिन साइंस तो आओ तो अपनी जगह है ना, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। ये कोई जी, सवाल का जवाब नहीं हुआ। देखिए मैं आपको क्या बता रहा अब हूँ, हम इस तरह से अंडरस्टैंड सर, आप करते हैं। बुरा मत मानिए। जी, हम इस सर तरह से प्लीज, आप अंडरस्टैंड बुरा करते मत हैं, मानिएगा। नहीं आप भी बुरा मत मानिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो दुनिया में हो रहा है ये अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता, और हम लोगों को समझना है कि दुनिया में जो हो रहा है ये भी हमारे करतूतों का परिणाम है, हमारे कामों का नतीजा है। और आज जो वर्ल्ड की आप बात कर रहे हो तो बहुत सारे मुस्लिम शिर्क कर रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम्स बिदात यानी दीन में नई नई चीजों पे अमल कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने समझा, समझते समझते आज ये भी समझ रहे हैं कि एजुकेशन हासिल करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, मैं आपको हदीस सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हदीस में आता है कि सल्लल्लाहु इल्मन नाफियन, अल्लाह से मांगो नफे वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज, मतलब जो इल्म में फायदा है वो इल्म मांगो अल्लाह से। वो तावदु बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफा, अल्लाह की पनाह मांगो ऐसे इल्म से जिसमें फायदा नहीं है। तो टीचिंग क्या है कि फायदेमंद इल्म है ना वो मांगो अल्लाह से। अब यूनिवर्सिटीज कायम करके उसके अंदर अलग अलग फील्ड ऑफ नॉलेज से जो इल्म मिलेगा वो फायदेमंद इल्म, सब फायदेमंद इल्म हासिल करो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, इस सबको हासिल करो, ये सिखाया गया। हाँ जी,
तो अब क्या है कि आपका कहना है कि आज अगर दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को क्यों प्रोग्रेस मिल रहा है, आज ऐसा है कि साइंटिस्ट नॉन मुस्लिम्स में ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? तो हाँ, ये दुनिया एग्जाम की जगह है। यहाँ जो दुनिया के अंदर चीजें होती है, इम्तिहान के तौर पे भी मिलती है, आजमाइश एग्जाम के तौर पे भी मिलती है। अगर सिर्फ सोचो कि मुस्लिम्स नेक नहीं है तो भी उनको मिलता रहे, तो किसी को बात समझ में नहीं आएगी ना, कि मुस्लिम्स इस्लाम को बराबर से नहीं फॉलो कर रहे हैं फिर भी मिल रहा है, यानी कि इस्लाम नहीं फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज की खुद दलील दुनिया के अंदर हमें ये निशानियां मिलती है, साइंस होती है, जिससे एक इंसान हक और सच्चाई को समझ सकता है। फाइनली अकल क्यों दिया है अल्लाह ने? अकल इसलिए दिया है कि सोचो, हाँ, और सोचो, जो सही चीजें समझो इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। मैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट को ले रहा हूँ। हेलो। हु आर यू? जी, हेलो। हु आर यू? माय क्वेश्चन इज हु आर यू? जी, सर, आवाज आ रही है आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज आ रही है, रुक रुक के आ रही है, कुछ सिग्नल खराब ऐसा लग रहा है। शायद मेरे नेटवर्क में इशू हो गया है आपके। नो प्रॉब्लम, आप बोलने की कोशिश करिए, हेलो। मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। जी, हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज अब। ओके, बताइए, आवाज आ रही है अब आपकी सर। आइए आगे बताइए, जी बताइए। हाँ, ये अभी जो ये चल रहा है कि ये एक्स मुस्लिम ये और ये आप, ये मैंने एक देखा था शो कि अब ये क्या सच माने, किसको सच माने, वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पहले तो हम पता नहीं था, मैं तो हिंदू हूँ वैसे तो, लेकिन ये बातें कभी हमने सुनी भी नहीं थी जो आज सुनने मिल रही है। तो इसको कैसे पहचाने कि ये सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? जी, कौन सच बोल रहा है ना, ये आपको प्रूफ चेक करना पड़ेगा। भड़काने के लिए जी कर हाँ, रहा है। जी, देखिए, मेनली यही है मामला हाँ, कि लेकिन आज वो बात तो सही है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, आपने सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने आज बहुत टाइम से अपनी स्ट्रीम्स में सारे टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं, वन बाय वन हमने वो टॉपिक्स को लिया, और वो टॉपिक्स पे सब सवाल जो है ना, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज पावर पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर वो सवालों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेयर किया, ऑडियंसेस के सामने रखा। और हमने क्या देखा, एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? पहली ट्रेंड ये है कि या तो इस्लाम के सोर्सेस को गलत कोट किया जाता है, आधी आयत पढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं बताएंगे, हाफ हदीस बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे, या तो इस तरह से होता है। या तो कोई चीज जो होती है उनको खुद पता नहीं है कि वर्ल्ड के अंदर सच्चाई क्या है, कुछ स्टैटिस्टिक्स होती है, कुछ रियलिटीज होती है, वो सामने नहीं रखी जाती है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो नहीं रखा जाता है। या तो कभी कभार कई सारे सवाल जो बहुत मेजर हिस्सा है, मैंने देखा कि वो फेक सवाल होते हैं। यानी सवाल ही ऐसा होता है जो जब सवाल पूछने वाला अगर थोड़ा सा देखता तो उसको जवाब वहीं पे मिलता था, मतलब जवाब बताने वाले किसी की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सवाल ही फेक मिलते हैं। बहुत सारे इस तरह के सवाल होते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आज आए हैं, और बाज लोग हैं जो इस तरह से नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं, फोबिया बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो फोबिया के जरिए और सारे जुल्म और ज्यादतियां भी होती है, क्योंकि वो जस्टिफाइड हो जाता है। तो इस चीज में हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रख रहे हैं। जो लोग आके सवाल पूछते हैं हम लोगों को, हम उनके सामने पूरी रियलिटी रख रहे हैं। तो किसको माने? तो जिसके पास प्रूफ है उसको माने। जिसके पास प्रूफ है वो वाजे है, क्योंकि हम आपको पावर पॉइंट्स के साथ, पूरी आयतों के साथ बता रहे हैं, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ बता रहे हैं, और सामने सामने जाकर बताया है। उनके पास जवाब नहीं है, उसके डिबेट्स भी मौजूद है। अब जहां तक ये कहा जा रहा है, ये हाइप भी क्रिएट किया जाता है, क्योंकि उनके पास क्या है, हाइप है, या तो उनके पास मजाक है, यानी मजाक उड़ाना है, या तो हाइप है। तो हाइप क्या होता है? झूठी चीजों से, या जो प्रोपोगेट करना, या तो जो मीडिया के जरिए इस तरह से हो रहा है, वो एक सैड रियलिटी है, सैड रियलिटी है। लेकिन यही तो टेस्ट है। आज आप मेरे पास क्यों आए हो? आपने कुछ वहां सुना तो आपने सोचा चलो दूसरी साइड की भी बात सुननी चाहिए, तो आप यहाँ की बात सुन रहे हो, है ना? तो आपको आने में कौन जरिया बना? वो लोग जरिया बने। ये भी एक प्लान है, अल्लाह का प्लान है। और आप देख रहे हो कि जो लोग चाहते हैं कि सच्चाई को बदनाम करें, वो अपने झूठे प्रोपेगेंडा से सच्चाई को नहीं बदनाम कर सकते हैं। और देखो मेरे भाई, लास्ट में एक बात क्या है ना, रियलिटी रियलिटी है। हम सब दुनिया में थोड़े दिनों के लिए हैं, यहाँ से चल बसेंगे। आपका मेरा मालिक एक ही है, और हम सबको अपनी सारी इबादत, सारी श्रद्धा, उपासना उसी एक के लिए रखना चाहिए। किसके पास हम जाएंगे जब दुनिया से चल बसेंगे? तो हमें क्या हिसाब देना है या नहीं देना है? क्या हमारा हिसाब होगा या नहीं होगा? तो हकीकत ये है, ये जीवन एक बार जिएंगे, फिर परिणाम आएगा, कयामत का दिन हम कहते हैं,
जिसमें हिसाब होगा आपका, मेरा, हर एक इंसान का, और जो अच्छा किया तो उसे अच्छा मिलेगा, जो बुरा किया उसको उसकी सजा मिलेगी। जन्नत है हमेशा की खुशी की जगह, रियल खुशी की जगह, और जहन्नम है जहां कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कयामत का दिन है जो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो दिन आएगा। अब रियलिटी थोड़ी बदल जाएगी। कोई अगर बोले कि सूरज ऐसा है, सूरज ऐसा है, और सूरज की तरफ थूके, तो सूरज थोड़ी गंदा हो जाएगा। जो सूरज है वो तो सूरज है, वो तो अपनी जगह पर है। तो जो रियलिटी होती है वो बदल नहीं जाती किसी के बोलने से, बदनाम करने से, बल्कि उल्टा और लोग आपके जैसे सोचते हैं, गौर करते हैं, सुनकर आते हैं और सोचते हैं। इसकी बहुत सारी मिसाल हिस्ट्री में मौजूद है। जी, आप उम्मीद करता हूँ आपको बात सुनाई दी होगी, और अगर नहीं सुनाई दी तो जरूर यूट्यूब पे जाकर आप सुनिए। ठीक है, एक साइड की बात सुन जी, के तो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल तो सही। मैंने बोला कि चलो है तो मैं पूछ भी लूं कि सच में ऐसा है नहीं। और मेरा और एक सवाल था कि जी, समझो जैसे कि एक कुरान है, ठीक है, जी, तो अब समझो अपन इस्लाम में है, इस्लाम को मानते हैं या कुरान को मानते हैं, तो मौलवी की बात सुने या कुरान की बात सुने? एक सवाल, दोनों में से एक ही नाम लेना, कुरान मैं की आपको बात बताता हूँ। सुने या मौलवी की देखिए, बात सुने? ज्यादा सही, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं, एक ही बात, क्योंकि अगर मुझे कुरान मैं पढ़नी शॉर्ट में आती है, बताऊंगा, मुझे अगर लेकिन मुझे इल्म है। थोड़े सेंटेंसेस तो बोलने दो। जी, सर, देखिए, बड़ा ऑफ कुरान कोर्स है जो या है मौलवी, एक कुरान, ही जवाब। बता रहा हूँ, बस आपके जवाब, सवाल मुझे, का जवाब दे रहा हूँ, मुझे कुछ सेंटेंसेस तो हाँ, बोलने देना होगा। हाँ जी, आप सुन लीजिए, कोई बात गलत बोलूँ तो आप बताना। हाँ, थोड़ा सा सुन लो, गलत बोलूँ तो ठीक। बताना। देखिए, ऐसा होता है ना, मौलवी में कोई ऐसे मौलवी भी हो सकते हैं जिनके पास फुल नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है। कोई ऐसे मौलवी भी हो सकते हैं जिनके पास कम नॉलेज है या गलत नॉलेज है। ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी सही है। इम्तिहान है। वहां पे भी सही जवाब चुनो, सही जवाब चुनो, ऐसा इम्तिहान वहां भी है। लेकिन कुरान तो अनचेंज्ड है, कोई बदल नहीं सकता। हदीस प्रिजर्व्ड है, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आपको बराबर। एक चीज मिलेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की, प्रोफेसी की, कहा कि मेरी उम्मत में एक गिरोह रहेगा ज़ाहिरीन अलल हक, जो क्लियरली हक पर होगा। सही बुखारी की हदीस है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि सब मौलवी गलत बोलेंगे, यानी कोई तो मौलवी होंगे जो सही बात बताएंगे, और बराबर। जो लोग हक बात, सही बात मतलब बताएंगे। इसका मतलब तो सर ये है क्या कि है, कुछ मौलवी है जो गलत भी आमतौर, बोलेंगे? हाँ हाँ, बोलेंगे ना। वो ऐसा, मौलवी जो ठीक। ऐसे, वो गलत बोलने वाले भी मौलवी होंगे, जो गलत बताएंगे, ऐसे भी मौलवी होंगे। लेकिन ऐसा थैंक नहीं यू होगा सर। कि सबके सब गलत ही बता रहे। कुछ तो होंगे जो सही इक्का बताएंगे, दुक्का, ये बात, इक्का वादा है दुक्का अल्लाह का। गलत इक्का दुक्का बोलेंगे। नहीं, कुछ तो रहेंगे। कितना वो क्वांटिटी डिपेंड होती है, अल्लाह जानता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कोई भी, यानी सही जवाब चुनो और सबके सब गलत ही जवाब दिए, ऐसा नहीं होगा। एक जवाब सही तो बराबर। होगा ही। हाँ जी, हाँ, हाँ नहीं, ठीक आप है। बोल रहे हो वो बात सही है, क्योंकि इस थोड़ा सा इल्म तो हमें भी होना चाहिए कि वो मौलवी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये जाने, क्योंकि मैं तारिक मसूद साहब को इसीलिए देख प्रूफ रहा चेक था। करो। हाँ, तारिक मसूद साहब जी, को देख रहा था, तो किसी ने सवाल पूछा कि अगर समझो वो गटर में अगर मोबाइल गिर जाए तो उसको पाक करने का तरीका क्या है? कोई बोल रहा कि क्रिकेट का, मतलब इस ऐसे छोटे सवाल जो बच्चा 5 साल का है ना, उसको भी पता है कि इसको कैसे क्या करना चाहिए, उसके लिए भी उनके पास जाना पड़ता। तो फिर तुम कर क्या रहे हो इस दुनिया में? बराबर है। एक देखिए, छोटी अलग अलग चीज है, चीजें होती है। हम्म, छोटी कुछ छोटी चीजें जो जो होती चीजें हैं वो। ना, जैसे एक उसूल होते हैं जो बता दिया जाता है। जी, हम्म। जी, जी, हाँ, ये तो इस चीजों के तो कुछ उसूल सबको होते इलम हैं, होते हैं ना। बता दिए जाते हैं। जी, हाँ, मेरा दूसरा वही सवाल था कि अगर आपको छोटी चीजों के लिए भी, अब चाय का बर्तन में चाय पका या इसमें पका, ऐसे ऐसे सवाल अगर समझो वो पूछ रहे कि हाँ, गैस अगर तुम इतने की बजे के बाद अगर तुम गैस चालू करोगे तो सही रहेगा नहीं रहेगा, तुम चश्मा अगर पहन के ये करोगे तो ठीक रहेगा नहीं ये रहेगा, हम भी गलत तो बोलते हैं, ये एक, सब हम भी गलत बोलते हैं। जी, 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 हाँ, तो ये जो इस तरह सवाल की है, चीजों को हम भी ये गलत बोलते हैं। जी, ये तो पूछने भी नहीं तो चाहिए, यानी कि क्यों? क्योंकि अगर जी, ये जैसे मैंने पूछोगे आपको तो बताया। आप खुद क्या इलम रख रहे हो, सही ये बात। मुझे सवाल आया, इसलिए मैं बोला कि आप क्या करो ना, देखो। आप क्या करो, आप कुरान पढ़ो, और ऑथेंटिक हम सोर्स जो वैसे है ना, वैसे कुरान तो और सही हदीस। अब कैसा क्यों? है कि क्योंकि अब, आपको अगर है ना, अगर आप इंडिविजुअल आलिम की बात देखोगे ना, उनकी कोई बात सही भी होगी, कोई बात गलत भी होगी, लेकिन आपको बड़ा, अल्लाह की नहीं, किताब ये गलत तो नहीं मिलेगी। कैसा है हाँ कि जी, अक्सर जो मौलाना है ना वो तो सिर्फ लेक्चर देते, वो तो सामने ऐसे आप जैसे दिखाते हो, वैसा मैंने किसी और को तो नहीं देखा, क्योंकि देख ठीक है। सामने देख तो मैं के आपको क्या उस इनकरेज आयत करता को हूँ। हम खोल के भी देख सकते हैं सर। ठीक है, लेकिन ये हुआ बाकी यूं, के आपको जैसे मैं, तारिक मुसद साहब है, वो जी, तो मुंह से बोलेंगे लेकिन दिखाएंगे तो कुछ नहीं।
लेकिन मैंने सोचा कि आप तो उससे अच्छे हो, कम से कम आप दिखाते तो हो। वो जी, अच्छा मैं लगा आपको सर ये आपसे बात एनकरेज करके। करूंगा, ये मेरी सीरीज जो है ना वाई इस्लाम 100 रीजंस, जहां पे हम लोग आज 81 तक पहुंचे हैं, आप जरूर बिगनिंग से देखो, थोड़ा सा टाइम निकालो। हाँ, आप देखो, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। हाँ, शुक्रिया। हाँ सर, थैंक्स चलो फॉर हाँ कमिंग। ठीक है, थैंक यू जी सर। जी। ओके, लास्ट हमारे गेस्ट आज के मिस्टर अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। एक्चुअली रैंडमली ना व्हाट्सएप पे एक लिंक आया था, तो एक वीडियो का, मैं उस पे गया, फिर चैनल पे गया, फिर एकदम से देखा लाइव जी वहाँ लिखा हुआ था, तो करके देखते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं एक्चुअली सवाल तो कुछ और पूछना चाह रहा था, बट मैंने जब टॉपिक देखा वाई इस्लाम इज ट्रू रिलीजन, तो उसका एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस में जस्ट रिसेंटली इस हफ्ते मेरे साथ हुआ, मैं वो शेयर करना चाह रहा था ऑडियंस के साथ भी, आपके साथ भी। तो क्या कर सकता हूँ? जी, हाँ जी। शेयर कर सकते हैं, बताइए। हाँ एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मैं अपने एक गैर मुस्लिम कलीग के साथ बेसिकली एक साइट पे गया था। जी मैं साइट से रिटर्न आ रहा था ना, तो वहां पर एक थोड़ा सा अलग एरिया है वो, मतलब ज्यादा सिविलाइजेशन नहीं है, ग्राउंड टाइप। तो वहाँ कुछ लोग ऐसे जमा हुए थे, तो कुछ हम सोचे क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग क्या कर रहे थे, देखे हम तो वहाँ गड्ढा वगैरह खोद रहे थे। तो मेरे जो कलीग था उसने पूछा एक से कि भाई आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली एक छोटे बच्चे का डेथ हो गया है, तो उसे हम दफना रहे हैं। वो गैर मुस्लिम में थे वो। फिर हम जब आगे निकले तो मैंने कलीग से पूछा कि यार आया जाता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो ये दफनाने का ये क्या सिस्टम समझ में नहीं आया। तो उसने मुझे बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे लोग को बोले हम एक्चुअली दफनाते हैं बोले। तो आई वॉज रियली शॉक टू नो दैट। एंड बाद में वाइल मैं जब रिटर्न जा रहा था ऑफिस बाइक के ऊपर, हम जब रिटर्न आ रहे थे रास्ते से, तो दिल्ली दिल में मैं सोचा कि अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की जिसको बोलेंगे हम कुदरत, और जिसको बोलेंगे हिकमत, देखिए आप, कि जब ये शुरू हुई होंगी ये प्रथा, तो उसके जहन में अल्लाह ताला ने एक डाल दिया कि नहीं यार, इसको दफनाना है। और हम जानते हैं कि इस्लामी एतबार से जो बच्चे जो होते हैं वो जन्नत में जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने मतलब वो इंतजाम भी बच्चों के लिए कर दिया है कि जो है इस तरीके से। तो एक हम इस चीज में भी अगर देखें, ट्रुथ अगर तलाश करें, तो मरने के बाद किस तरीके से जो कस्टम जो है फॉलो किया जा रहा है, किसका क्या, वो भी एक हमारे लिए रहनुमाई बन सकती है अगर अल्लाह चाहे तो। एंड आई वाज रियली थैंकफुल टू अल्लाह ताला कि उसने हमें ईमान की दौलत, and that was really a very deep experience for me, a thoughtful experience for me, alhamdulillah. तो देखिए, मैं सब लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि हम लोग इंशाल्लाह ब्यूरियल मेथड भी देखने वाले हैं, और इंशाल्लाह मेरे रीजंस में 100 से एक्चुअली मैं 200 रीजंस मैं बनाने की उसमें हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो 100 पे ये सीरीज को स्टॉप करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजंस आपको हर जगह दिखाई देंगे, किस तरह से इस्लाम के अंदर डेड बॉडीज के साथ किया जाता है। आप वो भी देखिए, आपको जो अलग अलग दुनिया के अंदर कंपैरेटिव सिस्टम्स देखोगे, तो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ मिलेगी। हाँ, तो ये आपके सवाल पे मैंने एक छोटा सा कमेंट दिया। एक भाई एक सवाल पूछ रहे थे चैट में। जी शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। हाँ, तो आप कोई सवाल भी पूछना चाह रहे हैं या दैट्स इट? वो नहीं, बस मैं ओके, वही नो प्रॉब्लम। सवाल तो कुछ और था, हाँ, इट वाज अ डिफरेंट थिंग, इट वाज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो आई जस्ट रिटेन्ड इट। ठीक है, वो फिर कभी जज़ाकल्लाह देखेंगे खैर जब फॉर शेयरिंग टॉपिक दैट। रहेगा सवाल से रिलेटेड। आई डोंट वांट टू डाइवर्ट द ऑडियंस द टॉपिक। ठीक, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, वही है। एक भाई का सवाल था, हदीस 200 इयर्स बाद लिखी गई तो कैसे सेफ है? तो आप देखोगे कि हदीस के जो राइटिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही स्टार्ट हुई थी। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास जो सहाबी रसूल वो लिखते थे, और बल्कि लोगों ने उनको कहा कि आप मत लिखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एज ए ह्यूमन बीइंग भी तो बात करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिस ज़ात के हाथ में मेरी जान है, उक्तुब, लिखो, क्योंकि इस ज़ुबान से नहीं निकलता सिवाय हक के। तो पता क्या चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखने इनकरेज किया, क्योंकि उन्हें प्रिजर्व किसने किया? उनके एक्शंस को अल्लाह ने। अगर इंसान होने के नाते कोई चीज आएगी, तो वहां पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई करेक्शन, हाँ, कोई अगर ह्यूमन होने के एतबार से कोई अगर एरर हो, तो उसकी करेक्शन भी अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नका बिअयुनिना। अब बताना चाह रहा हूँ, सहाबा में इटसेल्फ सहाबा थे, लिखते थे, इसकी बहुत सारी हदीसें हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन के अंदर बताया है, जो मैंने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स के अंदर बताया था, कि कई सारे सहाबा से लिखना हमें मिलता है, हदीस लिखना।
अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ सिर्फ। हम्माम इब्न मुनब्बे नाम के स्टूडेंट थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका सहीफा फ्रांस में मिला। जब उनका सहीफा देखा गया तो उसके अंदर जितनी हदीसें हैं सबके सब बुखारी में मौजूद है, सबके सब बुखारी में मौजूद है। पता क्या चला कि अर्लियर जो छोटे छोटे जो कंपाइलेशंस थे, छोटे छोटे जो राइटिंग्स थी, जब बड़े बड़े आने लगे जैसे बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, तो वो छोटे छोटे जब यहाँ बड़े में आ चुके हैं, समाये जा चुके हैं, तो वो छोटे छोटे जरूरी नहीं है हर जगह पर हर सारे के सारे उनकी हिफाजत हुई हो, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हदीस है वो विद चेन ऑफ नरेशन मिल रही है, और वो चेन ऑफ नरेशन के अंदर हर रावी के बारे में तहकीक मौजूद है, और सिर्फ एक नहीं कई बार कई सनदों से एक हदीस आती है, और हर रावी के बारे में हमारे पास कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती है कि ये रावी कैसा था, क्योंकि कई सारी हदीसें हैं जिसके अंदर क्रॉस चेक किया जा सकता है कि ये रावी कैसा था, उसके मेमोरी के एतबार से, उसके नरेशन के एतबार से, उसकी सच्चाई के एतबार से। तो ये पूरा प्रिजर्व साइंस है, और देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि कैसे ये हुआ। लोग इंसानों की तारीफ करते हैं, हम कहते हैं तारीफ किसकी है? अल्लाह की। चलिए इसी चीज के साथ हम आज की स्ट्रीम को खत्म करते हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आखिर में मैं यही कहूंगा सारे व्यूअर्स से कि आप इस चीज के ताल्लुक से देखिए, हम 81 रीजंस पे पहुंच चुके हैं, लेकिन रीजंस अनगिनत है उन लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं। उनको दिखाई देंगी, हर जगह निशानियां दिखाई देगी जिससे सच्चाई की तरफ पॉइंट करेगी, और समझ में आएगा कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ। लेकिन जो नहीं देखना चाहता है तो उसको सब चीज सामने दिखाई दे, क्लियर हो, तो भी जिनकी आंखें बंद है, चाहे डे लाइट कितनी भी ब्राइट है लेकिन आंखें बंद है, तो कहां से कुछ दिखाई देने वाला है? तो हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों को ओपन करें, गिव इट अ चांस। सच्चाई क्या है उसे जानने की कोशिश तो करो, हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको वहां सच्चाई में मिलेगी। तो गिव इट अ चांस, देखिए ओपन माइंड से, ओपन आइज से, सच्चाई दिखाई देगी, और जो झूठ है वो भी दिखाई देगा। इसी चीज के साथ हम आज की स्ट्रीम खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।